हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक कोरियन सीरीज की जिसका नाम है 12 और ये एक फैंटेसी सुपरनैचुरल सीरीज है। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी के स्टार्टिंग में नरेटर हमें बताता है कि कैसे दुनिया में डार्कनेस आ गई थी और इस प्रकार इविल स्पिरिट का जन्म हुआ जिसने दुनिया पर कब्जा कर लिया। लेकिन तभी प्रकाश की ओर से हमारी 12 एंजल्स आते हैं जो कि 12 एनिमल्स के सिंबल हैं। इविल स्पिरिट से वो फाइट करते हैं और उनको हराकर वो उन्हें एक हेल माउथ के अंदर सील कर देते हैं। लेकिन इनमें से 4 एंजल्स मारे जाते हैं और 8 अभी भी धरती पर इंसानों के साथ रह रहे हैं। अब हमारे पहले एंजल को दिखाया जाता है जिसका नाम है टाइसन, जो कि एक टाइगर का सिंबल है। टाइसन लोन शार्क के रूप में काम करता है और जेल में एक कैदी योंगसुंग से मिलने के लिए आया हुआ होता है। योंगसू उसे देखता है और पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं एंजल ग्रुप से हूँ। योंगसू कहता है कि हाँ याद आया, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टाइसन बताता है कि क्या तुम नहीं जानते, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे और मैं अपना पैसा लेने आया हूँ। लेकिन योंगसू कहता है कि फिलहाल तो मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं जब जेल से बाहर आऊंगा तो पार्ट टाइम काम करके तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। लेकिन टाइसन को पता है कि वो झूठ बोल रहा है। टाइसन कहता है कि मैं 100 सालों से लॉन शार्क के रूप में काम कर रहा हूँ और तुम्हारे जैसे अपराधियों को पैसे देता हूँ, लेकिन उनसे पैसा कलेक्ट करने में मैं कभी फेल नहीं हुआ और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। बाद में उसे गुड लक बोलकर चला जाता है और अपने कलीग सुबीडॉल को कॉल करता है। वो कहता है कि योंगसू की जमानत करवा दो। जिसके बाद हमें यहाँ पे पता चलता है कि सुबीडॉल भी एक एंजल है और उसका सिंबल है रेड। नेक्स्ट सीन में हम टाइसन की लोन शार्क कंपनी को देखते हैं जहाँ पे हमारे सभी एंजल्स है। कांगजी यहाँ पर होती है जो कि डॉग का सिंबल है और वो एक आदमी से बात कर रही थी। उस आदमी को लोन चाहिए था, लेकिन वो उससे कहती है कि हम उन्हीं को लोन देते हैं जो कि कोई ठग या फिर अपराधी होते हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें वोंगसुंग को दिखाया जाता है जो कि मंकी का सिंबल है और वो अपने जिम में है, वर्कआउट कर रहा है। इसके अलावा हमें मालसुक नाम की एक एंजल को दिखाया जाता है जो कि हॉर्स का सिंबल है और ये भी वर्कआउट कर रही है। और नेक्स्ट सीन में हमें सुबीडॉल को दिखाया जाता है जो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा है और उसके पास एक फोटो सेंड करता है। इसके बाद ये सभी को फोटो दिखाता है और कहता है कि हमें इससे पैसे कलेक्ट करने के लिए जाना है। सब निकल जाते हैं। दूसरी तरफ टाइसन को देखते हैं जहाँ पे मोरोक नाम का आदमी उसे कॉल करता है। ये एक इंसान है लेकिन ये एक डिटेक्टिव है और साथ में सारे एंजल को मैनेज करने का काम करता है। मोरोक पहले उससे पूछता है कि तुम्हारी हेल्थ कैसी है, क्या तुम ठीक हो। इसके बाद वो उससे बोलता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की नीड हो तो मुझे बता देना। टाइसन पूछता है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए। यहाँ पर वो बोलता है कि हाँ। वो कहता है कि मैं कपड़े लेने के लिए आया हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बाद में टाइसन उससे पैसे ट्रांसफर कर देता है। अगले सीन में हम टोनी नाम के एक एंजल को देखते हैं जो कि एक क्लिनिक के अंदर काम कर रहा था और ये एक पिग का सिंबल है। वो सारा दिन बस खाता ही रहता है। अंदर हम एक पेशेंट को देखते हैं जो चिल्ला रहा था क्योंकि यहाँ पर वुल नाम की एक एंजल होती है जो अपने तरीके से इसका ट्रीटमेंट करती है और ये एक स्नेक है। उसका ट्रीटमेंट का स्टाइल देखकर सारे पेशेंट डर जाते हैं। यहाँ से तो एक पेशेंट भाग भी जाता है और दूसरा भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी टोनी वुल के पास आता है और उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों करती रहती हो, तुम्हें थोड़ा आराम से करना चाहिए, उनको अच्छे से ट्रीट किया करो। जिसके बाद एक पेशेंट वहाँ पर डरा हुआ था। तभी टोनी उसके पास आता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है। इसके बाद जिस पेशेंट का पहले ट्रीटमेंट हुआ था उसको होश आ गया था और वो कहता है कि मैं तो ठीक हो गया हूँ, मेरे गर्दन और सर में पेन हो रहा था, मैं 1 साल से उसका ट्रीटमेंट करवाना था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बट यहाँ पर मैं ठीक हो गया। वैसे मैंने सुना है कि इस क्लिनिक में स्कैंडल्स होते हैं, लेकिन टोनी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम लोग बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं। वुल भी अगले पेशेंट को देखने के लिए जा रही होती है। इसके बाद टोनी उस पेशेंट को सारी चीजें बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे दूसरा पेशेंट भी एकदम ठीक हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मोरोक को देखते हैं जो अपनी शॉपिंग पूरी कर लेता है और वो एक एंजल से मिलने आता है जिसका नाम है मीर। ये एक ड्रैगन का सिंबल होती है। मीर बच्चों की क्लास ले रही थी और एक स्टोरी के बारे में बता रही थी। ये स्टोरी वही है कि कैसे एक एंजल और इविल स्पिरिट के बीच में फाइट हुई थी और बाद में इविल स्पिरिट को हेल में डाल दिया गया था। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में मीर मोरोक से मिलने के लिए बाहर आती है और पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूँ। मीर कहती है
है कि आपने टाइसन से पैसे लिए होंगे, मुझे नहीं चाहिए। मैंने टाइसन को पहले गलत समझ लिया था, लेकिन मोरो कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके पास बहुत पैसे हैं। उसके घर में टिश्यू की जगह पैसे यूज होते हैं। लेकिन मीर कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको इतनी बार बोला है कि मैं यहाँ पर खुश हूँ और आप यहाँ पर मत आया करो। मारो कहता है कि तुम एंजल्स को साथ में लाना मेरी ड्यूटी है, तुम 10 सालों से उनसे अलग रह रही हो, तुम्हें फैमिली में वापस आ जाना चाहिए। लेकिन ये इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी और चली जाती है। मारुक पीछे से चिल्लाता रहता है, वो नहीं रुकती। नेक्स्ट सीन में हम योंगसू को देखते हैं जो जेल से रिलीज हो गया था और अपने लोगों के साथ बैठकर बात कर रहा था। तभी योंगसू के पास टाइसन का कॉल आता है। टाइसन उससे पूछता है कि बाहर आकर कैसा लग रहा है। योंगसू पूछता है कि क्या तुमने मेरी जमानत करवाई है ताकि तुम मुझसे पैसे निकलवा सको। टाइसन भी हाँ बोलता है और वो उससे कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। योंगसू अपने लोगों से कह देता है कि एंजल कैपिटल वाला यहाँ पर आ रहा है अपने पैसे लेने के लिए, सभी तैयार हो जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइसन अपनी गाड़ी से वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पे इतने सारे लोगों को देखता है। फिर वो उनसे फाइट करना स्टार्ट करता है और एक एक पंच में सभी लोगों को गिरा कर चला जाता है और कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। फिर वो अंदर आता है, योंगसू को देखता है। योंगसू पहले तो उससे फाइट करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और कह देता है कि पैसे यहाँ पर हैं। फिर वो पैसों को काउंट करता है और उससे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवा लेता है और साथ ही में वो योंगसू की वॉच और रिंग भी ले जाता है। नेक्स्ट सीन में वोंगसुंग, कांगची, च्यूडोल और मालसुक को देखते हैं जो कि एक और ठग से पैसे लेने के लिए आते हैं। च्यूडोल गाड़ी में बैठकर उनको गाइड करने का काम करता है और वोंगसुंग आसपास देखता है और वो लड़कियों से कह रहा था कि मैं इन्हें हैंडल कर सकता हूँ, तुम लोग चले जाओ। बाद में जम करके ऊपर जाने की वो कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब भी वहाँ पे वो कुछ खास नहीं कर पा रहा होता। पीछे से मालसुक और कांगची अंदर चली जाती हैं। जब तक वो ऊपर पहुँचता वो सारे लोगों को मार के ऊपर आ गई होती हैं। गैंगस्टर्स का बॉस उन्हें देख लेता है और वो अपने सारे लोगों को उन लोगों को मारने के लिए बोलता है। वो तीनों उन सारे लोगों से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। बॉस अपने पैसे को लेकर यहाँ से भाग रहा होता है कि तभी डोनी भी खाते हुए यहाँ पर आ रहा था, लेकिन बॉस उससे पूछता है कि तुम कौन हो। बट मालसुक वहाँ पे आ जाती है और बॉस को लात मार के गिरा देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम टाइसन को देखते हैं जो गुमसंग की स्ट्रीट की फूड शॉप पर आता है। गुमसंग उसको देखती है, उसके पास आती है और कहती है कि तुम कहाँ पर थे, मैंने तुम्हें मिस किया। टाइसन पूछता है कि शॉप कैसी चल रही है। गुमसंग ने भी कह दिया था कि यहाँ पर कस्टमर की लाइन लगी रहती है। ऐसे आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, आप कैसे हैं? आपको जिम ज्वाइन करनी चाहिए और इनोसेंट पीपल की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि आप एंजल हो। टाइसन कहता है कि आराम से बोलो, ये हमारा सीक्रेट है। वैसे तुम्हें पता तो होगा कि मैंने बहुत पहले इंसानों की हेल्प करना छोड़ दिया था। गुमसंग बताने लगती है कि जब मैं मिडिल स्कूल में थी कुछ गुंडे हमारे घर पर आए थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, मुझे और मेरी माँ को मारने वाले थे, लेकिन आप यहाँ पर आ गए और हमारी हेल्प की। जिसके बाद वो उसे पैसे दे रहा होता है लेकिन वो नहीं लेती। पास में एक बूढ़ा आदमी मनबुक खड़ा होता है जो कि वहाँ पर सब कुछ देख रहा था और वो टाइसन को मारने लगता है और कह रहा होता है कि वो तुमसे कितनी बड़ी है, तुम उससे इतनी कैजुअली कैसे बात कर रहे हो। लेकिन टाइसन कहता है कि जब ये छोटी थी मैं तब से इसको जानता हूँ। मनबुक उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता, लेकिन टाइसन उसको ध्यान से देखता है और पहचान जाता है कि तुम तो मनबुक हो ना, उस स्टोर ओनर के बेटे थे, यहाँ पर काम करते थे। तभी वो उसे ध्यान से देखता है और पहचान लेता है कि तुम तो टाइसन हो। जिसके बाद वो उससे देखकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि आप अभी तक बूढ़े क्यों नहीं हुए। अगले सीन में हम मारो को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में होता है और एक न्यूज को देख रहा था। एक जगह पर खुदाई हो रही थी और यहाँ पर एंशिएंट चीजें मिली थी। वहीं पर मिले एक पत्थर की जांच होने वाली थी, बट वो देखते हैं कि कोई भी मशीन को कुछ आइडिया नहीं मिल रहा होता है कि वो पत्थर क्या है। जिसके बाद अगले सीन में हम कुछ आदमियों को देखते हैं जो कि गुफा जैसी जगह के पास आते हैं। एक आदमी अपने हाथ पर कट लगाता है और खून को यहाँ पर गिरा देता है। तभी इन्हें कुछ पता चलता है और ये अपने लीडर के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने योगफी को ढूंढ लिया। दूसरी तरफ टाइसन अपनी कंपनी में आता है और अपने कलीग्स को बुला रहा होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो अंदर जाके अपनी तिजोरी में सारे पैसे को रख देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी तिजोरी में बहुत सारा कैश, गोल्ड और एंशिएंट सामान रखा हुआ था। दूसरी तरफ हमें लीडर को दिखाया जाता है जो गुफा के पास आ गया था और उसको ओपन करने का ट्राई कर रहा था। वो अपने अलग अलग तरीके से रिचुअल्स वहाँ पे फॉलो करने लगता है, लेकिन अंदर कोई चीज ऐसी होती है जो बाहर नहीं आ पा रही थी। जिसके बाद वो फिर अपने हाथ पे चाकू से घाव करता है और उस पत्थर पर चिपकाता है। फिर हम देखते हैं कि अंदर तूफान आता है, हवा चलती है और फिर ओक भी इनके सामने आ जाता है जो कि एक क्रू का सिंबल है और साथ ही इविल स्पिरिट का हेड भी होता है। फिर हम टाइसन को
को देखते हैं जो कि बैठा हुआ था और गम से उनकी बातों को याद कर रहा था। यही सोचते सोचते वो एक फ्लैशबैक में जाता है। कई साल पहले टायसन और मीर मार्केट में घूम रहे थे और शॉपिंग कर रहे थे। मीर बताती है कि वो बहुत कम घर से बाहर निकलती है। तभी वो इयररिंग्स खरीद लेती है और मजाक में टायसन पर लगा के देखने लगती है। तभी अचानक से पास में हंगामा सुनाई देता है। गाँव के लोग चिल्ला रहे थे। दोनों उधर भागते हैं और देखते हैं कि कुछ डाकू एक आदमी को परेशान कर रहे हैं और उससे पैसे मांग रहे हैं। डाकू लड़की को जबरदस्ती घसीटने लगता है। मीर तुरंत टायसन से कहती है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। टायसन कहता है कि ठीक है, मैं सब कुछ देख लूंगा, लेकिन तुम कुछ भी मत करना, बस यहीं रहना। इसके बाद टायसन डाकुओं के पास पहुंचता है और उन्हें एक एक करके मार गिराना शुरू करता है। मीर देखती है कि कुछ आदमी पीछे से उस पर हमला करने वाले हैं और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और हवा का जोरदार झोंका बनाती है और आदमियों को दूर फेंक देती है। ये देखकर गाँव वाले हैरान हो जाते हैं। टायसन डाकू को पकड़कर सख्ती से कहता है कि अगली बार इस फैमिली को परेशान मत करना। इसके बाद वो मीर के पास आता है और गुस्से में उससे कहता है कि तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों किया। वो मीर को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। रात को सभी एंजल्स अपने घर पर थे कि गाँव वाले उनसे मिलने आते हैं और बोलते हैं कि आपने हमारी मदद की, हम आपके आभारी हैं, प्लीज इन चीजों को स्वीकार कीजिए। वो खाने पीने का सामान लेकर आए थे। टायसन हिचकिचा रहा था, लेकिन बाकी एंजल्स के कहने पर वो सामान ले लेता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस चीजों का इस्तेमाल किया, एंजल्स बेहोश हो गए। टायसन की नींद अचानक खुलती है और वो देखता है कि गाँव वाले मीर को बांधकर जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग चिल्ला रहे थे कि इसने हवा का झोंका बनाया था, ये इंसान नहीं है, ये एक विच है, इससे मरना होगा। कुछ समय टायसन सभी एंजल्स को जगाता है और गाँव वालों पर हमला कर देता है और मीर को बचाता है और आग से बाहर निकालता है। गुस्से में वो पोल तोड़कर फेंक देता है और डर कर सभी गाँव वाले भाग जाते हैं। टायसन गुस्से में कहता है कि मुझे पता था कि इंसान ऐसे ही होते हैं, आज के बाद हम कभी किसी इंसान की मदद नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं एक आदमी ओगवी को बाहर लेकर आता है। उसका नाम है सामिन। सामिन ओगवी से कहता है तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हें हजारों सालों से ढूंढ रहा था। ओगवी कहता है कि सच में तुम मुझे ढूंढ रहे थे। अगले ही पल वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। सामिन कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर की जरूरत है। टायसन और मीर अभी तक जिंदा है, हमें उन्हें खत्म करना होगा। नेक्स्ट सीन में डोनी, कांगजी और मालसुक तीनों रनिंग कर रहे थे। डोनी पहली बार इनके साथ आया था, लेकिन वो जल्दी थक जाता है और बोलता है कि चलो छोड़ो, कुछ खाने चलते हैं। इधर डोनी बैठकर अपना खाना खाने लगता है। पास में एक पपी आकर भौंकने लगता है। डोनी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भौंकता ही रहता है। गुस्से में डोनी उस पर चिल्ला देता है। उस पपी की ओनर आकर कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। डोनी कहता है कि ये मुझे गाली दे रहा है, इसने मुझे सुअर कहा, क्योंकि मेरे पास दिमाग पढ़ने की पावर है। तभी यहाँ पर दोनों एंजल्स आ जाती हैं और उन्होंने सब देख लिया था। वो उससे माफी मांगती है और डोनी को अलग ले जाकर डांटती है। टायसन ने कहा था कि उन्हें इंसानों से बात नहीं करनी है, तुम प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहे हो। अगले सीन में ओगवी पैदल जा रहा था। सामने इंसानों को वो देखता है और उसी समय मीर भी अपने काम पर जा रही होती है। अचानक दोनों को अजीब सा एहसास होता है। दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में देखते हैं, लेकिन कुछ समझे बिना ही आगे बढ़ जाते हैं। ओगवी पार्क में बैठा हुआ सामिन की बात को याद करता है कि हमें टायसन और मीर को मारना होगा। नेक्स्ट सीन में सभी एंजल्स रेस्टोरेंट में होते हैं। आज वुल का बर्थडे होता है। सब खाना खा रहे थे और मीर की एग्जीबिशन के बारे में बात कर रहे थे। वुल अपना नया आइडेंटिटी कार्ड दिखाती है। सब देखते हैं। वोंगसुंग कार्ड लेता है और मजाक उड़ाने लगता है। वुल चुपचाप उसे देखती रहती है। वोंगसुंग डोनी से पूछता है कि ये क्या कहना चाह रही है। डोनी कहता है ये चाहती है कि तुम उसके क्लिनिक पर आओ और अपना इलाज करवाओ। सब हंस पड़ते हैं और वोंगसुंग कार्ड वापस कर देता है। नेक्स्ट सीन में मीर एक ड्रीम में होती है। वो एक गुफा के पास पहुंचती है जहां पर पहले शाम थी और उसे एक इंसान दिखाई देता है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं देख पाती। ड्रीम टूट जाता है। इसके बाद दो लड़के उससे फ्लर्ट करने लगते हैं कि तुम बहुत हॉट हो, हमारे घर चलो। मीर मना कर देती है, लेकिन वो जबरदस्ती करने लगते हैं। मीर दोनों की पिटाई करके वहाँ से निकल जाती है। अब ओगवी और सामिन दुनिया को देखते हुए बात कर रहे होते हैं। सामिन पूछता है जब ये दुनिया फल फूल रही थी तो तुमने इन्हें क्यों नहीं रोका। ओगवी कहता है कि उसके पास पावर नहीं थी। सामिन बोलता है कि लेकिन अब तुम्हारे पास चांस है। जब एंजल्स ने हेते को मारा था उसने 3 पत्थर छोड़े थे। अगर तुम वो तीनों पत्थर ढूंढ लोगे तो तुम्हें उसकी पावर मिल जाएगी। मैं तुम्हें अपनी पावर भी दूंगा। एंजल्स इंसानों के साथ रहते हैं और उनके पास अपनी असली पावर नहीं है। हम उन्हें हरा सकते हैं। ओगवी को शक होता है कि तुमने अगर मुझे धोखा दिया तो। सामिन कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अमर बनना चाहता हूँ और यही मेरा आखिरी मौका है। फिर वो क्रो बनकर उड़ जाता है। अब सभी एंजल्स रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। वो पूछते हैं कि टोनी तुम क्यों नहीं खा रहे हो। वो कहता है कि कल
रात मेरे सपने में दाल की आई थी, उसने कहा था खाना मत खाना। बाकी सब कहते हैं कुछ नहीं होगा खा लो। फिर सब पूछते हैं कि चीफ कहाँ पर है। जुडोल बताता है कि वो कार मोटर्स वालों से पैसा लेने गए हैं। इधर ताइसान को हम देखते हैं जो कि कार मोटर्स वालों के पास पहुंच चुका था और उसने पहले ही उनकी पिटाई करके पैसा ले लिया था। ताइसन गाड़ी में बैठता है और अपने डिप्रेशन की दवाइयों को देखता है। दवा खत्म हो चुकी थी और वो डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर संगंग हवान उसको काउंसलिंग देता है, सवाल पर सवाल करता है, लेकिन ताइसन उसे पैसे देता है और कहता है कि बस अब तुम जाओ, मुझे रेस्ट करना है। डॉक्टर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सामिन के आदमी पूछते हैं कि क्या हमें युक्ति को मार देना चाहिए। सामिन गुस्से में कहता है कि पागल हो गए हो क्या, अभी नहीं, केवल वही है जो पत्थरों को ढूंढ सकता है। सामिन कहता है कि हमें अपनी प्लानिंग बदलनी होगी। वो अपने आदमियों को कुछ पावर देता है और उन्हें एक अलग रूप में बदल देता है। ये लोग डोर के रास्ते से इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं। जैसे ही इविल स्पिरिट आते हैं सभी एंजल्स के लॉकेट चमकने लगते हैं, उनमें से लाइट निकल रही होती है। मारुक मीर को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन मीर अपनी एक्सीवेशन में बिजी होती है और कॉल नहीं उठा पाती। कांगजी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और बैठी बैठी ही लोकेट कर लेती है कि इविल स्पिरिट कहाँ है। वो ताइसन को कॉल करते हैं लेकिन वो फोन नहीं उठाता। आखिरकार सबको मजबूरी में वहाँ जाना पड़ता है। पार्किंग एरिया में मीर अपनी गाड़ी की तरफ जा रही होती है और अचानक उसका लॉकेट चमकने लगता है। तभी पीछे से इविल स्पिरिट्स आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। मीर उनसे काफी देर तक अकेले फाइट करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। उधर सामिन अपनी जगह पर बैठा होता है और वो एक बर्तन में खून डालकर उन सबको लाइव देख रहा था। गाड़ी लेकर बाकी एंजल्स मीर की मदद के लिए पहुंचते हैं और वो भी मिलकर एविल स्पिरिट से लड़ते हैं, लेकिन उनके पास असली पावर नहीं थी। कुछ देर तक लड़ाई चलती रहती है और आखिरकार सब एंजल्स हार जाते हैं। तभी मारुक अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ की कंडीशन देखता है। इधर ताइसन अपनी कंपनी में आता है और वो पैसों के साथ तिजोरी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसका लॉकेट चमकने लगता है। उसी समय वूल भी आती है और अपना लॉकेट दिखाती है। दोनों समझ आते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो अब मारुक एंजल्स को बचाने के लिए पहुंचता है। वो अपनी जादुई छड़ी जमीन पर मारता है और उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक वेव सभी इविल स्पिरिट्स को फ्रीज कर देती है। एंजल्स हैरान होकर पूछते हैं कि ये सब क्या है। इविल स्पिरिट तो फिर से वापस आ गए, लेकिन ये कैसे हो सकता है। मारुक कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इसका पता लगाना होगा। चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। इसी बीच ओकवी एक बिल्डिंग के ऊपर से अपनी शक्ति से ये सब देख रहा होता है और वो खुद से कहता है कि मारुक काफी समय बाद मुलाकात हुई। दूसरी तरफ सामिन भी सब कुछ लाइव देख रहा था। वो अपनी शक्ति से एक स्पिरिट को अनफ्रीज कर देता है। वो स्पिरिट मारुक के पीछे जाकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है और लगभग उसे मार ही देती है। एंजल्स में से कोई आगे नहीं आता, लेकिन अचानक वोंगसुंग कूद कर स्पिरिट को लात मारता है और मारुक को बचा लेता है। मारुक फिर छड़ी का इस्तेमाल करने ही वाला था, लेकिन उसी समय पर सामिन उस स्पिरिट को गायब कर देता है और सिर्फ एक ही स्पिरिट बचती है। मारुक उसके पास जाकर हाथ रखता है तो उसे देखकर समझ आ जाता है कि ये सब सामिन ही करवा रहा है। फिर वो स्पिरिट भी गायब हो जाती है। मारुक कहता है चलो घर चलते हैं, ताइसन हमारा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन वोंगसुंग इधर उधर देख रहा होता है। मारुक उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एक जानी पहचानी से एनर्जी महसूस हो रही है। मारुक जवाब देता है कि मैं भी श्योर नहीं हूँ, बाद में तुम्हें बताऊंगा। ताइसन और वूल क्लिनिक में एंजल्स का इंतजार कर रहे थे। वो बार बार कॉल करते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वो एंजल्स क्लिनिक में आ जाते हैं। वूल सबका इलाज करती है और उन्हें जल्दी रिकवर कर देती है। टाइसन सबको देखकर वहाँ से चला जाता है और अकेला बैठा होता है। उसके पास मारुक आता है और मुस्कुराता है और उससे कुछ बातें करता है, लेकिन ये साफ साफ नहीं बताई जाती। उधर वूल इलाज कर ही रही थी। मीर कहीं जाने लगती है, लेकिन कांगजी उसे रोक कर पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। मीर कहती है चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। जुडोल वूल की जड़ी बूटियों को देखता है और कुछ खा लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वूल उसे ठीक करती है और बाहर ले जाकर मारती है। वोंगसुंग भी एक इलेक्ट्रिक मशीन से छेड़छाड़ करता है और उससे करंट लग जाता है। वो उसे वहाँ पर पहुँचकर बचाती है और उससे भी मारती है। वो कुछ बोलती तो नहीं है, सिर्फ टोनी ही समझ पाता है कि वो असल में क्या कहना चाहती है। फिर टाइसन सबके पास आता है और वो लोग उससे पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, बुरी आत्माएं यहाँ पर क्यों आ रही हैं। हमने तो उन्हें हेलमाउथ में सील कर दिया था, लेकिन वे स्ट्रॉन्ग थी और हम तो बस एक सिंपल से इंसान ही हैं। हम इविल स्पिरिट्स को हरा नहीं सकते, उन्हें मारना हमारे बस में नहीं है। गॉड ने हमारी पावर ले ली थी ताकि अच्छाई और बुराई के बीच बैलेंस बना रहे। मारुक वोंगसुंग से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी, और वो उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है। वो उससे कहता है कि क्या तुमने देखा कि टाइसन तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। वो चाहता था कि तुम उसकी मदद करो। वो चाहता है कि तुम पता लगाओ कि ये बुरी आत्माएं कहाँ हैं। अगर तुम ये काम
करोगे तो तुम अगले चीफ बन सकते हो। वोंगसोंग पहले तो इनकार करता है लेकिन फिर सोचकर मान जाता है क्योंकि वो भी चीफ बनना चाहता था। दूसरी तरफ ताइसन अपनी तिजोरी खोलता है, वो बटन दबाता है और नीचे सीढ़ियों से होकर एक सीक्रेट जगह पर जाता है। वहाँ उसे एक जादुई सर्कल दिखाई देता है और वो फ्लैशबैक की यादों में चला जाता है। उस सीन में देखता है कि उनके 4 हीरो पहले मर चुके थे। मारुक अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है और उन एंजल्स को पत्थर में बदल देता है। वो कहता है समय आने पर हम फिर से एकजुट होंगे और बाकी एंजल्स रो पड़ते हैं। अब प्रेजेंट में मारुक ताइसन से कहता है कि ये सब सामिन का काम है। सामिन पहले एक प्रीस्ट था, उसी ने हेते को इविल स्पिरिट में बदला था। ताइसन कहता है लेकिन वो तो इंसान था, इंसान ऐसा कैसे कर सकते हैं। मारुक कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं पता लगाऊंगा। और ताइसन कहता है कि चाहे कुछ भी हो मेरी फैमिली को इससे दूर रखना, हम तो सिर्फ इंसान है, इविल स्पिरिट से नहीं लड़ पाएंगे। नेक्स्ट सीन में मीर एंजल कैपिटल में आ जाती है। मारुक उसे देखकर खुश होता है, आखिरकार तुम आ ही गई। मीर कहती है माफ करना, मुझे तुम्हारी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। ताइसन पैसों का बैग लेकर कमस्यूंग और मनबोक के पास आता है। 2 आदमी चुपकर ये सब देख रहे थे। ताइसन कहता है ये पैसे और पासपोर्ट ले लो, अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, ये देश छोड़ दो, यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक है। दूसरी तरफ वोंगसुंग जंगल में पहुँचता है। उसके पास एक डिवाइस है जिससे इविल स्पिरिट्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन डिवाइस में कोई सिग्नल नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ वूल तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो टोनी के ऊपर फलक का निशाना लगाती है। टोनी डरते डरते उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वूल कहाँ मारने वाली थी। अब मारुक एक लैब में पहुँचता है। फॉरेंसिक वाले उसे एक पत्थर दिखाते हैं। वो कहते हैं हमने कुछ चेक किया है, सब नॉर्मल है, लेकिन इस पत्थर में कुछ गड़बड़ है, इससे आवाजें आ रही हैं। उसी वक्त वोंगसुंग फोन करता है, क्या तुम श्योर हो कि यहाँ बुरी आत्माएं हैं? मेरे डिवाइस में तो कुछ डिटेक्ट नहीं हो रहा है। मारुक कहता है हाँ, सबसे पहले बुरी आत्मा यहीं पर आई थी, तुम बस चेक करते रहो। क्या तुम्हें चीफ नहीं बनना है? वोंगसुंग कहता है कि हाँ मुझे बनना है, लेकिन मुझे डर है अगर ताइसन को पता चल गया कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो पता नहीं क्या होगा। मारुक कहता है तुम चिंता मत करो, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, तुम बस अपना काम करते रहो। अगले सीन में मीर और बाकी हीरोज कहीं पर जा रहे होते हैं। ये एक अनाथालय जैसी जगह होती है, बच्चे आकर उनसे मिलते हैं। उधर ताइसन अपने घर पर होता है। दरवाजे की बेल बजती है और कमस्यूंग और मनबोक अंदर आते हैं। सभी साथ में खाना खाते हैं। कमस्यूंग कहती है कि मैं ये पैसे नहीं ले सकती, मैं अपनी शॉप छोड़कर नहीं जा सकती, वो दुकान मेरी माँ की है, उन्होंने बहुत मेहनत की थी, मैं आखिर दम तक उस दुकान को चलाऊंगी। अब फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। तीनों हीरो ताइसन का इंतजार कर रहे होते हैं। ताइसन आता है और पूछता है कि क्या हुआ, तो एंजल्स बताते हैं कि मार्केट में ठग आ गए हैं, उसने हमारी जगह पर कब्जा कर लिया और वो लोगों को मार रहा है, हमें उनकी मदद करनी होगी। ताइसन कहता है कि मैंने पहले ही कहा था हम इंसानों की मदद नहीं करेंगे, चलो अपनी जमीन वापस लेते हैं। मार्केट में पहुंचकर सब ठगों को देखते हैं, वो दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे थे। जब वे कमस्यूंग की दुकान पर आते हैं तो तोड़फोड़ करने लगते हैं और कहते हैं कि अपना सामान पैक करो और निकल जाओ, लेकिन कमस्यूंग मना कर देती है। वो उसकी माँ को मारते हैं। उसी वक्त एंजल्स वहाँ पर पहुँचते हैं और सबको बाहर निकाल देते हैं। ताइसन ठगों के बॉस से कहता है कि ये जमीन हमारी है। ठग का बॉस अपने आदमियों से कहता है कि इन सबको मारो। लड़ाई शुरू हो जाती है। ताइसन अपने पंचों से सबको हरा देता है। फिर ठग के पास जाकर कहता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। ठग कहता है क्या तुम मुझे जानते हो? ताइसन जवाब देता है कि हाँ, पिछले जन्म में तुम डाकू थे, मैंने तुम्हें सुधारने की कोशिश की थी लेकिन तुम नहीं सुधरे। कमस्यूंग ये सब देखती है और ताइसन को गौर से देखती रहती है। अब प्रेजेंट में कमस्यूंग ताइसन से कहती है कि ठीक है, अगर बुरी आत्माएं आती हैं तो कोई बात नहीं, तुम हमें वैसे ही प्रोटेक्ट कर सकते हो जैसे पहले किया था। दूसरे एंजल्स अनाथालय में बच्चों की मदद कर रहे थे। मीर अचानक एक फ्यूचर का सीन देख लेती है जहाँ पर सभी एंजल्स मर रहे थे। मीर डर कर अपने उस सपने से बाहर आ जाती है। कांगजी पूछती है क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। कांगजी कहती है यहाँ आने से पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। दूसरी तरफ ओक भी बिल्डिंग की छत पर खड़ा होता है। वो एक पत्थर को देख रहा था और उसे याद आता है कि सामिन ने कहा था अगर हम तीनों पत्थर को इकट्ठा कर ले तो तुम्हें हेते की पावर मिल सकती है। अब हम कई साल पहले का सीन देखते हैं। हम देखते हैं ताइसन और मारुक जो कहीं जा रहे होते हैं, उनके साथ एक बच्चा भी होता है। ताइसन पूछता है कि ये कौन है? मारुक बताता है इसका नाम हेते है, गॉड ने तुम्हारे 12 एंजल्स की पावर मिलाकर इसे बनाया है, ये आगे चलकर तुम्हारे साथ इंसानों की रक्षा करेगा। लेकिन ताइसन को शक होता है और कहता है कि ये मेरी तरह तो नहीं दिखता। हेते और ताइसन साथ दौड़ते हैं और खेलते हैं। फिर दिखाया जाता है कि हेते बड़ा हो चुका है और वो ताइसन के पास आता है। वो कहीं चलने के लिए कहता है। ताइसन उसे समझाता है कभी मत बताना कि हम यहाँ क्यों हैं, हमारा काम सिर्फ इंसानों की मदद करना है। हेते मान जाता है। इसके बाद दोनों बुरी आत्माओं से लड़ते हैं। हेते भी ताइसन की तरह अपने पंच से लड़ रहा होता है। बाकी एंजल्स भी एंजल कैपिटल पहुँच जाते
जाते हैं। मालसुक वॉन्सुक से पूछती है कि तुम कहाँ थे, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। वॉन्सुक कहता है मैं मारुक का काम कर रहा था। सुबीडोल मजाक में बोलता है वही ठगों को ट्रैक करने वाला काम। वॉन्सुक हाँ कर देता है। सब लोग साथ में खाना खाने लगते हैं। सुबीडोल सबके लिए पैसे लाता है लेकिन कागजी उन सब से थोड़ा थोड़ा पैसा ले लेती है ताकि इंसानों की मदद कर सके। वो ये हमेशा करती है। नेक्स्ट सीन में सामिन अपने अतीत में चला जाता है। वो देखता है कि ताइसन हेते को मार रहा था। हेते गायब हो गया था, यानी उसकी डेथ हो गई थी। सामिन भी घायल था और भाग रहा था लेकिन वो नीचे गिर जाता है। तभी वो आसमान में कुछ देखता है और शॉक रह जाता है। हमें दिखाया नहीं जाता कि क्या था। तभी उसके पास ओग भी आ जाता है और वो उससे मजाक में कहता है कि क्या तुमने कभी स्माइल की है? अगर तुम हंसोगे तो शायद मुझे वो तीनों पत्थर मिल जाए। अब ताइसन एक ड्रीम देखता है कि वो सर्कल के पास पहुंचता है और उसे आस पास लगी तस्वीरें देखता है। तस्वीरों से इविल स्पिरिट्स बाहर आ रही होती हैं। डरकर वो सपने से बाहर आ जाता है और पास ही मारुक को देखता है। वो उससे कहता है कि इतना नशा ठीक नहीं है। फिर मारुक उसे एक वीडियो दिखाता है। उसमें वो दिखाता है कि ओग भी लैब में घुस आया है। वहाँ मौजूद वो सबको मारता है और पत्थर ले लेता है। टाइसन गुस्से में कहता है मुझे उसी टाइम ओगवी को मार देना चाहिए था। ये कैसे यहाँ पे आ गया? मारुक बताता है कि सामिन ने ही ओगवी की मदद की होगी और उसे जगाया है। हमें सबको बताना होगा ताकि सब अलर्ट रहे। अब ओगवी सामिन के साथ बिल्डिंग पर खड़ा होता है और अपनी पावर यूज करता है। उसे पता चल जाता है कि दूसरा पत्थर एक गैराज में है। सुबह एक आदमी गैराज में काम कर रहा होता है। वो पत्थर देखता है और हाथ में उठा लेता है लेकिन तभी उसके पीछे इविल स्पिरिट आ जाते हैं। अब वॉन्गसुक जंगल में होता है और इविल स्पिरिट को ढूंढ रहा होता है। इस बार उसकी मशीन काम करने लगती है और सिग्नल देती है। दूसरी तरफ मीर और मालसुक ट्रेनिंग कर रही होती है। मीर गलती से अपनी पावर इस्तेमाल कर लेती है पर मीर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? मालसुक कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, गॉड ने हम सबकी पावर क्यों ले ली और तुम्हारी पावर तो अभी भी तुम्हारे पास है। क्या ये ड्रैगन सोल की वजह से है जो तुम्हारे पास है? मीर कहती है कि मुझे खुद नहीं पता, मैं भी कंफ्यूज हूँ। मालसुक उसे कहती है कोई बात नहीं, चलो खाना खाते हैं। वो अपने हाथों से मीर को खाना खिलाती है। मालसुक कहती है अब से हम रोज साथ में प्रैक्टिस करेंगे और खाना भी खाएंगे। लेकिन मीर कहती है मुझे नहीं लगता हम ऐसा कर पाएंगे क्योंकि अब इविल स्पिरिट्स वापस आ गई हैं। मालसुक कहती है कोई बात नहीं, मारुक अपनी पावर से उन्हें फ्रीज कर देगा। मीर जवाब देती है कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सिर्फ इंसान है। मालसुक डायरेक्ट पूछ लेती है कि क्या तुम्हें कोई विजन दिखता है, पर मीर झूठ बोलकर मना कर देती है। अब दूसरी तरफ वो टोनी को एक शीशी देती है जो कि पावर बढ़ाती है, लेकिन वो सिर्फ एक ही है। शाम को कागजी सुबीडोल से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो और ये तलवार किसकी है? सुबीडोल कहता है ये मालसुक की है, मैं कई दिनों से उसके लिए बना रहा था। कांग से पूछती है कि हमारी तलवार कहाँ है, क्या तुम मालसुक को पसंद करते हो? सुबीडोल साफ मना कर देता है। दूसरी तरफ बाहर ताइसन मीर से कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो उसे अंदर ले जाता है और पूछता है कि क्या तुम हाल में किसी से मिली थी, कोई तुमसे मिलने आया था? वो कहती है कि नहीं। तब ताइसन सच बताता है कि ओगवी वापस आ गया है और इविल स्पिरिट्स तुम्हारे लिए आई थी। मीर चौंक कर पूछती है कि मेरे लिए? वो मुझसे क्या चाहती हैं? ताइसन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं और मारुक पता लगा लेंगे, तुम बस घर पर ही रहना। अब मारुक बाहर बाकी एंजल्स के साथ मीटिंग करता है और सबको ओगवी और सामिन के बारे में बता देता है। वॉन्गसुक बुरी आत्माओं को ट्रैक कर रहा था। वो देखता है कि सब टनल के अंदर जा रहे हैं, लेकिन अचानक सिग्नल गायब हो जाता है और उसे शक होता है कि टनल के अंदर ही कोई हिडन डोर है। ताइसन एक फोटो देख रहा होता है और फ्लैशबैक याद करता है। तब वो ओगवी को मारने के लिए तैयार था, लेकिन मीर बीच में आ जाती है और कहती है कि ऐसा मत करो। ताइसन कहता है इसी की वजह से हमारे कई सारे एंजल्स मारे गए, इसे मरना ही होगा। मीर उसे रोकने की कोशिश करती है और अपनी पावर यूज करती है, लेकिन उसका असर नहीं होता। ताइसन ओगवी के सामने आता है और कहता है कि आज तुम मरोगी। ओगवी जवाब देता है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। तभी मारुक वॉन्गसुक को लेकर आता है। वॉन्गसुक बताता है कि इविल स्पिरिट्स टनल में है। उसी समय ओगवी और सामिन पत्थरों को जोड़ रहे होते हैं। सामिन कहता है आखिरी पत्थर ढूंढ लो, फिर मीर का ड्रैगन सोल ले लेना, तब तुम्हें हेते की ब्लैक पावर मिल जाएगी। ओगवी कहता है लेकिन एक प्रॉब्लम है कि मीर के आसपास ताइसन रहता है। सामिन कहता है कि चिंता मत करो, उसके पास पावर नहीं है और वो तो अब पहले से बीमार और कमजोर है। बाकी एंजल सब टोनी से पूछते हैं कि चीफ कहाँ है। टोनी कहता है कि मुझे नहीं पता। असल में चीफ और मारुक टनल की ओर जा रहे होते हैं। ताइसन मारुक से कहता है कि हमेशा मेरे पीछे रहना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। अब गमसुक मैनवॉक के साथ अपनी शॉप पर बात कर रही होती कि तभी इविल स्पिरिट्स आ जाती
जाती हैं। मारो का पेंडेंट चमकने लगता है। एंजल्स को कॉल आता है कि सिग्नल कमसुंग के शॉप के पास मिला है। टाइसन गाड़ी लेके वहाँ पे पहुँचता है। इविल स्पिरिट्स कमसुंग को मारने वाली होती हैं, लेकिन मनवुक बीच में आकर कहता है भाग जाओ। स्पिरिट्स उसका गला दबाकर नीचे फेंक देती हैं और कमसुंग भागकर सबवे में बाथरूम में छिप जाती है। टाइसन मनवुक से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? कमसुंग कहाँ पर है? मनवुक बताता है कि वो सबवे में गई है। अब टाइसन वहाँ पे पहुँचता है और इविल स्पिरिट्स से लड़ता है। उसी वक्त कमसुंग कॉल नहीं उठा पाती क्योंकि स्पिरिट्स पास में आ चुकी होती हैं। सही समय पर टाइसन आकर उसे बचाता है और मारुक से कहता है कि इसे बाहर ले जाओ। मारुक कमसुंग को ले जाता है, लेकिन रास्ते में स्पिरिट फिर से घेर लेती हैं और बाकी एंजल सही वक्त पर पहुंच जाते हैं। मारुक कहती है कि हम और डोनी हैं, हम संभाल लेंगे, तुम जाओ। सब मिलकर लड़ते हैं, लेकिन एक स्पिरिट बहुत स्ट्रांग निकलती है, वो उन्हें दूर फेंक देती है। बाकी हीरोज कमसुंग को बाहर ले जा रहे होते हैं और तभी स्पिरिट्स उन्हें घेर लेती हैं। अब सामिन अपने आदमियों के साथ एंजल कैपिटल पहुंचता है और दरवाजा तोड़ता है। यहाँ पर वूल और मीर खड़े होते हैं। दरअसल ये सब सामिन की प्लानिंग थी कि बाकी एंजल्स को बाहर भेजकर वो मीर को किडनैप कर ले। फिर हम फ्लैशबैक में ही देखते हैं कि वूल ने वो मेडिसिन तैयार कर ली थी जो उसने डोनी को दी थी। एंजल फैमिली की सारी फीमेल पिकनिक मनाने के लिए एक जगह पर इकट्ठी हुई थी। मेड ने वूल से उसी दवा के बारे में पूछा क्योंकि वो दवा उसी ने ही बनवाई थी। वूल सब दवा उसे देने लगती है, लेकिन मेड कहती है कि ये मुझे नहीं, डोनी को देना, किसी दिन उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। तभी उसे अपना विजन याद आता है जिसमें सारे एंजल्स बुरी शक्तियों से हार रहे थे। प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ पे सारे एंजल्स फंसे हुए थे। मालसुक और डोनी लीडर से हारने लगे थे। तभी डोनी ने उस दवा को पी लिया। दवा ने अपना असर किया, उसका रंग लाल हो जाता है और नाक से धुआं निकलने लगता है। डोनी ने खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस किया। अब जाकर उसकी पावर लीडर की पावर की बराबर हुई थी। दोनों ने एक दूसरे से टक्कर से मुकाबला किया। अब बुरी ताकतों ने चारों तरफ से बाकी एंजल्स को घेर लिया था। कमसुंग की तबीयत खराब होने लगती है। मारुक उसे संभालता है, जबकि बाकी तीनों उनसे लड़ने लगते हैं और उन्हें हरा भी देते हैं। जब वो जाने लगते हैं तो बुरी ताकतें फिर से खड़ी हो जाती है और लड़ाई शुरू करती हैं। इस बार वो शक्तियां उन पर हावी होने लगती हैं। दूसरी तरफ टाइसन की बिल्डिंग में सामिन और उसके लोग मीर और वूल पर हमला कर देते हैं। दोनों लड़ने की कोशिश करते हैं। वूल उनके ऊपर तीर बरसाती है। उसे ऐसा करते देखकर सामिन अपनी काली शक्तियों से एक ही पंच करता है जिससे वे बेहोश हो जाती है और मीर को अपनी शक्तियों से बेहोश करके साथ ले जाता है। एक डीमन कान जी को मारने लगता है। तभी टाइसन ने आकर उसका कचूमर बना देता है। वांगसुंग और जुबिडल साथ मिलकर बाकी सबको भी धोते हैं। टोनी लीडर से लड़ने में बिजी होता है। तभी मालसुक आखिरी स्ट्राइक करके लीडर को नॉक डाउन कर देता है। अब घायल गुमसुंग को लेकर के बिल्डिंग में वो आते हैं जहाँ पर वूल बेहोश होती है। सामिन मीर को अपने साथ ले गया होता है। अब उन्हें पता चलता है कि ये सामिन का एक बड़ा ट्रैप था। गुमसुंग की तबीयत खराब होने लगती है। उसके हाथ पर डीमन ने एक स्क्रैच कर दिया था जिससे उसकी बॉडी के अंदर जहर फैल गया था और उस जहर का तोड़ किसी भी दवा में नहीं था। अब जहर फैलने से उसकी जान भी जा सकती थी। टाइसन दोनों के लिए बहुत टेंशन में था और वो कहता है कि वो मीर को अभी बचाने जाएगा, उसे उसके ठिकाने का पता है। लेकिन मारुक उसे रोकता है और उसे समझाता है कि हमें जज्बाती होने की जगह अकल से काम लेना चाहिए, वरना मीर की जान खतरे में पड़ सकती है। जितना जल्दी हो सके मैं इस मामले को हल कर दूंगा। तभी वॉसुंग कहता है कि क्यों ना हम हेलमाउथ को खोल दे, इससे हमें अपनी पावर्स वापस मिल जाएंगी। फूल गुमसुंग को बचा पाएगी और हम सब मीर को। मारुक उसी वक्त उस आइडिया को रिजेक्ट करता है और कहता है कि ऐसा करने से बुरी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी, जिससे एक बार फिर से दुनिया में तबाही होगी। खैर अब वो बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। उसे जाता हुआ वांगसुंग देखता है। दूसरी तरफ किसी म्यूजियम में युक्ति ने लास्ट सोल स्टोन को ढूंढ लिया था। अब वो सामिन के ठिकाने पर आ जाता है। वहाँ उसके सिर में दर्द होता है। ऐसा दर्द उसे तभी होता है जब मीर उसके आसपास होती है। इसी जगह पर मीर को भी कैद किया गया था। उसे देखकर ओगवी को लगता है कि जैसे वो उसे पहले से जानता है। तो बात कुछ ऐसी थी कि वो दोनों पहले एक दूसरे से प्यार किया करते थे, लेकिन अब वो सब कुछ भूल गए। ये हमें पता चलता है मीर के एक सपने से, जिससे वो घबराकर उठ जाती है। उसे एक ऐसी कोठरी में डाला गया था जहाँ पर सलाखों के साथ साथ एक जादुई बैरियर भी था ताकि वो भाग न पाए।
सामिन आता है और उस पे जादू करता है, वो फिर से बेहोश हो जाती है। उसे रिचुअल वाले टेबल पर लिटाया जाता है। ओक्वी तीसरा पत्थर फिट करता है और अपने परों को खोलकर रिचुअल स्टार्ट करता है। पत्थर उड़कर एक जगह पर आ जाते हैं। ईर के अंदर से ड्रैगन सोल की शक्ति निकलने लगती है जो उन्हीं पत्थरों में मिक्स होने लगती है। इसी टाइम सामिन ने अपने हाथों को जख्मी करके खून निकाल लेता है और उसमें डालता है। पानी में से काली शक्तियाँ निकलती हैं जो कि ओक्वी की तरफ बढ़ती हैं। अब दूसरी तरफ बिल्डिंग में सभी मारुक के साथ जाकर मीर को बचाना चाहते थे। वॉसिंग बताता है कि मारुक कब का यहाँ से जा चुका है। उसे लगा कि वो पुलिस स्टेशन गया होगा क्योंकि इन्होंने स्टेशन में तोड़फोड़ की थी, पर डोनी ने बताया कि वो वहाँ क्यों जाएगा, वो तो कब का पुलिस की जॉब छोड़ चुका है। अब जाकर वॉसिंग को पता चलता है कि मारुक असल में उस टनल की तरफ गया होगा। जल्दी से टायसन को बताकर वो उसी टनल की तरफ बढ़ते हैं। मारुक टनल में आता है और अब वो अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है। उसे उस दीवार पर कुछ बना हुआ दिखाई देता है। दीवार पर बने साइन को देखकर उसे पता चल गया था कि पोर्टल का रास्ता यहीं से खुलता है। दोनों हाथ दीवार पर रखकर वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और इतना जोर लगाता है कि उसके मुंह से खून आने लगता है। पोर्टल खुलने लगता है। दूसरी तरफ सामिन उन पत्थरों को हासिल करना चाहता था। जैसे ही रिचुअल पूरा होगा सामिन वो पत्थर खुद ले लेगा। रिचुअल जैसे ही खत्म होने लगता है तभी ओक्वी को मीर के साथ गुजारे कुछ पल याद आने लगते हैं। इसी के चलते उसके हाथ से पत्थर छूट जाते हैं और वो शॉक में बेहोश हो जाता है। सामिन जल्दी से पत्थर उठा लेता है। मारुक पोर्टल से बाहर आ गया था। वो सामिन के ठिकाने पर आ गया था। अब सामिन ने वो पत्थर अपने दिल पर रख लिया था और हेती की पावर्स उसके अंदर जाने लगती हैं। उसके चेहरे का स्कार भी हील हो गया था। सारी पावर्स एब्सॉर्ब करने की बात तो उसकी चाल ढाली बदल जाती है। अपनी शक्तियों से वो हवा में एक तलवार बनाता है। मारुक ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और सामिन से पूछा कि इतने सालों तक तुम जिंदा कैसे रह गए। सामिन ने जवाब दिया, तो ये क्या एक इंसान ये सब कह रहा है? मारुक कहता है कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं वो इंसान हूँ जिसे गॉड ने अपने हाथों से चुना है। बातों के बीच में सामिन का एक चमचा मारुक को मारने के लिए आता है तो वो अपनी छड़ी की मदद से उस चीमन को हवा में ही मिलाकर खत्म कर देता है और कहता है जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं आना चाहिए। अब बाकी सभी चमचे उसे घेर लेते हैं। मारुक कहता है तुम सबको मारने से पहले मैं अपनी छड़ी की 3 खूबियां बताना चाहूँगा। पहली तो ये है कि वो किसी को भी हवा में मिलाकर मार सकता है। दूसरा ये कि अपनी छड़ी की मदद से खुद को डुप्लीकेट कर सकता है और तीसरा बताया नहीं क्योंकि कुछ तो सरप्राइज होना चाहिए ना। मारुक और मारुक के डुप्लीकेट्स उन बुरी शक्तियों से लड़ने लगते हैं। फाइट करते हुए वो काफी एंजॉय कर रहा था। उसे देखकर सामिन का मुंह खुला रह गया था। हेती की पावर का इस्तेमाल करते हुए वो एक बड़ा सा चाकू मारुक के आर पार कर देता है। ये सब इतना जल्दी होता है कि मारुक को पता ही नहीं चलता। तभी ओक्वी होश में आ जाता है और मीर के साथ गुजरा पल उसे याद आ जाता है। बुरी ताकतों के खिलाफ हुई लड़ाई में ओक्वी काफी जख्मी था। मीर ने उसे टायसन से बचाने की कोशिश की थी। टायसन ने मीर को बेहोश किया था और ओक्वी को वो मारने लगा। तभी मारुक आया। उसने मीर की ओक्वी के साथ सारी यादें मिटा दी थी। टायसन को कहा था कि वो मीर को लेकर चला जाए। खुद उसने ओक्वी को संभाला। मीर को जाता देखकर ओक्वी परेशान हो गया। वो उसके पास जाना चाहता था। अब गुनाह करने के जुर्म में ओक्वी को सजा मिली। मीर के बारे में ओक्वी की भी याददाश्त मिटा दी गई और इसी पहाड़ में कैद कर दिया गया जिससे वो ना जिंदा था ना मुर्दा। यही उसकी सजा थी। हमें हजारों साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब पूरी दुनिया पर बुरी ताकतों का राज था। मीर और कांची को बुरी शक्ति के आसपास होने का सिग्नल मिलता है। उन्होंने अलग होकर उसे ढूंढने की कोशिश भी की। इसी जगह पर थोड़ी दूर ओक्वी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस बुरी शक्ति को मारा। मीर के पास से सिग्नल गायब हो गए और उन्हें नहीं पता चला कि वो बुरी शक्ति अचानक से कहाँ चली गई। मीर ने कांची से कहा कि पहले बुरी ताकतें सिर्फ रात को ही निकलती थी लेकिन अब कभी भी किसी वक्त भी निकल आती है। कांची ने उससे चलने के लिए कहा लेकिन मीर ने मना कर दिया क्योंकि उसे ओक्वी से मिलना था। कांची ने उसे वार्न करते हुए कहा कि सभी एंजल्स उसके रिश्ते के खिलाफ हैं और अगर मारुक या टायसन में किसी को भी पता चला तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। रूल्स मत तोड़ो और आज ओक्वी के साथ बात करके इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दो। लेकिन मीर इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहती थी तो कांची ने उसे याद दिलाया कि ओक्वी एक इंसान है और उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। अब प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे सामिन ने मारुक को स्टेप कर दिया और वहीं ओक्वी को अपने और मीर के रिश्ते के बारे में सब कुछ याद आ गया। हेती की पावर सामिन ने ले ली। इसका पता चलते ही ओक्वी ने उस पर हमला कर दिया। मारुक जख्मी हालत में पड़ा था। दोनों को देखकर ओक्वी डिसाइड करने लगता है कि पहले वो किसे मारे और तभी सामिन भी अपनी तलवार से ओक्वी पर हमला करने लगा। ओक्वी ने हवा में से अपनी तलवार निकाली और
सामिन से लड़ना शुरू हो गया, लेकिन सामिन तो ओकवी को एक खरोच भी नहीं मार पाया और ओकवी ने उसे अपने परों से मारा और अपनी तलवार से स्टेप करने के बाद वो मारू की तरफ मुड़ा। वो मीर को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ओकवी ने उसको रोक लिया, उसका गला पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें वही दर्द महसूस करवाऊंगा जो तुमने मुझे दिया था। याददाश्त छीन कर मुझे हमेशा के लिए कैद कर दिया था। मारूक ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये गॉड का फैसला था, लेकिन इसी बीच सामी ने अपने जादू का इस्तेमाल करके ओकवी पर हमला किया, लेकिन ओकवी अपनी परों की वजह से बच गया। वो हैरान था, उसे लगा था कि सामिन मर गया, लेकिन वो जिंदा था क्योंकि वो ये बात भूल गया था कि उसके पास हेते की पावर है जिससे वो दोबारा जिंदा हो सकता है। ये रियलाइज होते ही ओकवी मीर को लेके वहाँ से भाग जाता है। अब सामिन अपनी ताकत से और भी डीमंस पैदा करता है और उन्हें लेकर पोर्टल से निकल जाता है दुनिया में तबाही मचाने के लिए। वो सियोंग और ताइसान अभी भी रास्ते में थे। मारूक ने उन्हें कॉल करके सब कुछ बताया। उसकी आवाज सुनकर वो परेशान हो गए। उसने ताइसान को हेलमाउथ खोलने का ऑर्डर दिया और साथ में वार्निंग भी दी और बताया कि सामिन ने हेते की पावर्स को जगा दिया है और उसके साथ अब उसे मीर का सोल ड्रैगन भी चाहिए और अगर उसे वो मिल गया तो कोई भी उसे नहीं रोक पाएगा, चाहे एंजल्स के पास अपनी पूरी ताकत भी क्यों ना हो। ड्रैगन सोल उसके हाथ लगने से पहले ही उन्हें उसे रोकना पड़ेगा। मारूक उससे माफी मांगता है और माफ करना कि जाते हुए मैं तुम्हें इतना बड़ा बोझ देकर जा रहा हूँ। कॉल के बाद मारूक अब मर जाता है। वोसंग और ताइसांग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मारूक की लाश देखकर वो बहुत रोते हैं, खास करके वोसंग। मारूक की लाश को अब बेसमेंट के अंदर लाया गया जहाँ पे सारे एंजल्स ने मिलकर उसका फ्यूनरल किया। ताइसांग ने मारूक का हाथ उसकी छड़ी पर रखा जिससे वो यहाँ से गायब हो गया। इसके बाद ताइसांग को मारूक की एक पुरानी बात याद आती है। लड़ाई के बाद अपनी फैमिली के 4 मेंबर्स खोने के बाद इंसानों के लिए ताइसांग के दिल में नफरत आ गई थी। उसका ये कहना था कि इंसानों को बचाने के लिए हम अपनी कुर्बानी क्यों दें, लेकिन मारूक ने कहा कि एंजल्स का फर्ज इंसानों के लिए अपनी कुर्बानी देना ही है, यही हमारा फर्ज है। मारूक की यही बात याद करके उसने फैसला किया कि वो एक बार फिर इस कुर्बानी के लिए तैयार है। अब वो हथौड़ा लेकर बेसमेंट में आता है जहाँ पर हेलमाउथ है और बार बार उस हथौड़े से हेलमाउथ को हिट करने लगता है। उसके हाथ से खून भी आने लगता है। उससे ऐसा करते देखकर सारे एंजल्स हैरान थे। फाइनली अब हेलमाउथ खुल जाता है जिससे सभी एंजल्स को उनकी पावर्स वापस मिल जाती है। एंजल्स की पावर के साथ जो भी बुरी शक्तियाँ इस हेलमाउथ के अंदर थी वो भी अब रिलीज हो जाती हैं और उन्होंने पूरे शहर को काले बादलों की तरह घेर लिया था। ताइसांग ने अब सबको इस जंग के लिए तैयार होने का ऑर्डर दिया। इस सारे खेल को खत्म करने और मीर को बचाने के लिए इनके पास सिर्फ एक दिन है। अब सारी बुरी शक्तियाँ डीमंस पूरे शहर में फैल जाते हैं और न्यूज में सभी लोगों को घर में रहने के लिए ही वार्निंग दी जाती है। सामिन भी अपने डीमंस के साथ सड़कों पर उतर आया था और हेलमाउथ के खुलते ही वो सारी बुरी शक्तियों को कंट्रोल कर पा रहा था। अपनी काली शक्तियों से उसने लोगों पर ऐसा जादू किया कि बहुत सारे लोग पोजेस हो गए। ये पोजेस इंसान सही इंसानों पर ज़ॉम्बीज़ की तरह अटैक करने लगे। हर कोई इनसे अपनी जान बचाकर भाग रहा था। दूसरी तरफ ओक भी मीर के साथ एक होल में जाकर गिरता है और वहाँ पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ फूल ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कम से उनको ठीक किया। अब एंजल्स तैयार हो जाते हैं मीर को ढूंढने के लिए और दुनिया को बचाने के लिए। अब हम हजारों साल पुराने फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे सारे एंजल्स बुरी ताकतों से लड़ाई कर रहे थे। ताइसांग हेते को मार रहा था लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो ऐसे इंसान को कैसे मार सकता था जिसकी बॉडी उसके कंट्रोल में ही नहीं थी। उसके साथ उसने इतना अच्छा टाइम भी बिताया था। सामिन ने अपनी बुरी शक्तियों से हेती की बॉडी को कंट्रोल कर लिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने आम इंसानों को किया। मारूक ने ताइसान को समझाया था कि हेते को मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अब ये हेते नहीं रहा। ताइसान ने उससे रुकने की भी कोशिश की पर उसने कहा कि यही गॉड का ऑर्डर है। मारूक ने अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके हेते को मारने की कोशिश की पर हेते इतना ताकतवर था कि उसने मारूक का जादू तोड़कर उसी को मारने की कोशिश की। इसी बीच बाकी 4 एंजल्स मारूक को बचाने आए। हेते ने उन पर ऐसा वार किया कि वो चारों एंजल्स मारे गए और अपनी फैमिली को मरता देखकर ताइसान ने हेते को मार डाला। अब फिर हेलमाउथ को बंद कर दिया गया जिससे सारे एंजल्स की पावर्स भी चली गई और बुरी ताकतें भी। अब हम काफी साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर मीर ओकवी का इंतजार कर रही थी। ओकवी उससे मिलता है और दोनों काफी अच्छा समय साथ में बिताते हैं। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि ओकवी एक आम इंसान है जिसे सोल स्टोन और बुरी शक्तियों को महसूस करने की ताकत गॉड ने दी थी और जब भी कोई बुरी ताकत बाहर निकलती है ओकवी उन्हें महसूस कर सकता है और फिर वो एंजल्स को बताता है। वो उन बुरी ताकतों से लड़के उन्हें मारते हैं, लेकिन फिर ओकवी ने उससे कहा कि पता नहीं मुझे आजकल क्या हो गया है कि मैं
बुरी शक्तियों को ठीक से महसूस नहीं कर पाता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझ पर किसी ने नजर रखी है। और वो कहता है कि उसने गॉड की पूजा भी करनी शुरू कर दी है। और ओक्वी को मीर से ही पता चलता है कि मारुक भी एक इंसान है। उसने कई सालों तक गॉड की पूजा की है, इसीलिए गॉड ने उसे बहुत सी पावर्स दी हैं, जिससे वो उन बुरी शक्तियों से लड़ पाता है और अब एंजल्स के साथ मिलकर रहता भी है। अब ओक्वी का इरादा होता है कि वो भी मारुक की तरह गॉड की पूजा करेगा और पावर मिलते ही बुरी शक्तियों से लड़ेगा भी और फिर एंजल्स के साथ रहेगा भी, जिससे मीर और ओक्वी को एक दूसरे से दूर भी नहीं रहना पड़ेगा। मीर उससे मना करती है क्योंकि इतने सालों तक गॉड की पूजा करना आसान नहीं है और दूसरी तरफ बुरी शक्तियों से लड़ना भी आसान नहीं है। लेकिन यहाँ ओक्वी उसकी बात नहीं मानता है और उन दोनों के बीच में बहस होती है। ओक्वी जानता है कि एंजल्स को उनके बारे में पता चल गया है और कोई भी उनके प्यार का साथ नहीं देने वाला है। दूसरी तरफ सामिन ने अपने 4 आदमियों को ऑर्डर दिया कि चांद के निकलते ही हेल माउथ खुलेगा, ये सबको बता दो। इसी बीच सामिन जिसकी पूजा करता है वो उससे मिलने आता है। वो है डार्कनेस। उसने सामिन की बॉडी को पोजेस कर लिया और वहीं ओक्वी भी कई सालों तक गॉड की पूजा करता रहा। उसकी बॉडी ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो गिर पड़ा। उसकी हालत खराब हो गई थी। तभी डार्कनेस जो कि सामिन की बॉडी में है उससे मिलने आता है। वो ओक्वी पर नजर रख रहा था। जिस तरह एंजल्स गॉड को रोशनी के नाम से बुलाते हैं और उसी के अपोजिट सामिन अंधेरी की पूजा करता है। वो उससे कहता है कि गॉड तुम्हारी प्रेयर का जवाब नहीं देने वाले। गॉड तुम्हारे जैसे इंसान को पावर क्यों देगी? मीर के साथ रहने का एक ही रास्ता है, मैं तुम्हें एंजल्स से भी बड़ी ताकत दूंगा, लेकिन शर्त है कि एंजल्स का साथ छोड़ के तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अब डार्कनेस ने अपना हाथ काटा और ओक्वी पर थोड़ा सा खून गिराया, जिससे उसके अंदर डार्कनेस आ गई और उसे पावर्स मिल जाती हैं। इसके बाद सामिन ने ओक्वी को बताया कि सारे एंजल्स हेल माउथ के पास इकट्ठे हो रहे हैं और उनसे लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे तुम्हारी जरूरत होगी और मीर के अंदर से ड्रैगन सोल भी चाहिए ताकि हम उनसे लड़ पाए। मीर का नाम आते ही ओक्वी कहता है कि मैं तुमसे ऑर्डर क्यों लूं? सामिन उसे कहता है कि ये डार्कनेस का ऑर्डर है, मेरा नहीं। लेकिन ओक्वी तो उस पर ही भारी पड़ जाता है और फिर कहता है कि हम दोनों एक साइड पर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों बराबर हैं। ये छोटे मोटे मंत्र पढ़ने से क्या तुम खुद को मुझसे बेहतर समझते हो? मैं तुमसे नहीं बल्कि तुम मुझसे ऑर्डर लोगे। सामिन यहाँ बहुत गुस्से में हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे कांची आ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुमने गॉड, मीर और हम सबको धोखा दिया है, आखिर क्यों? ओक्वी उससे कहता है कि मैं गॉड के बनाए हुए रूल्स से तंग आ गया हूँ, मैं अपनी जिंदगी अपने आप से जीना चाहता हूँ। कांची उसे समझाती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, तुम गॉड से माफी मांगो, मेरे साथ चलो। पर ओक्वी मना कर देता है ये कहकर कि उस गॉड से माफी मांगो जिसने मेरी बातों का जवाब तक नहीं दिया, और तुम्हारे साथ जाऊं जो इंसान और एंजल्स में फर्क करते हैं। तुम्हारे इन्हीं रूल्स ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। सामिन ओक्वी से कहता है कि इसे अभी मार दो। कांची ने अपना हंटर निकाला और आखिरी बार उससे रिक्वेस्ट की, लेकिन ओक्वी ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रखकर कहा कि मीर के खातिर आज मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार नहीं। अब कांची ने ओक्वी के बारे में जाकर के मीर को सब बता दिया। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जब ओक्वी मीर के साथ बेहोश होता है। ओक्वी को होश आ जाता है लेकिन मीर बेहोश थी। अब ड्रैगन सोल कहीं से उड़कर मीर के अंदर आ जाता है, जिससे उसे होश आ जाता है। मीर को भी सब कुछ याद आ गया था। उसने ओक्वी से पूछा कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया, पर वो कहता है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, और अब वो उसे कुछ समझाना भी नहीं चाहता था। मीर वहाँ से चली गई, बट ओक्वी ने उसे पीछा करना चाहा, लेकिन इतने ऊपर से गिरने की वजह से वो चल नहीं पाता। दूसरी तरफ शहर में तबाही फैली हुई थी। सब इंसान एक दूसरे को खा रहे थे। वहीं एक छोटा बच्चा अपनी जान बचाकर भाग रहा था और उसकी जान मारुक ने बचाई। एंजल्स वैन में बैठकर मीर को ढूंढने जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में देखा कि सब पोसेस लोग दूसरों पर हमला कर रहे हैं और ताइसान ने गाड़ी वहाँ पे रुकवा दी। वहीं कांचन ने अपनी पावर से देखा कि बिल्डिंग की एक जगह पर उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो ताइसान के साथ उस जगह पर जाती है और बाकी एंजल्स पोसेस इंसानों से लड़ रहे होते हैं। वांगवुल ने बेहोश हुए एक पोसेस आदमी को अपनी पावर से ठीक किया। इसका मतलब कि पोसेस लोगों को ठीक किया जा सकता है। इसलिए वांगवुल ने सबको ऑर्डर दिया कि कोई भी पोसेस लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, वो ठीक हो सकते हैं। अब कांची ताइसान के साथ जिस जगह पर आती है वो योंगसू की है। वही योंगसू जो जेल में था, जिससे ताइसान ने अपने पैसे वापस लिए थे। ये अपने पहले जन्म में एक डाकू था, दूसरे जन्म में गैंग 2 का लीडर, और अपने तीसरे जन्म में भी उसका काम यही है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, तभी कोई पोसेस लोग उस पर हमला कर देते हैं। उसके बॉडीगार्ड ने इन पोसेस आदमियों से लड़ाई की, लेकिन वो आदमी फिर से खड़ा हो गया और योंगसू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जान बचाकर भागने लगा। ताइसान ने आके उनकी जान बचाई और अब जाकर कांची को सिग्नल आना बंद हुए। सभी एंजल्स लड़ने में बिजी थे। दूसरी तरफ सामिन अपनी आदमियों को लेकर मीर तक पहुंच जाता है। मीर ने अपनी ताकत से उनसे लड़ने की कोशिश
की, लेकिन जब सामिन सामने आया तो उसकी ताकत के आगे मीर ज्यादा टिक नहीं पाई और वो उसे बेहोश करके तायसान की बिल्डिंग के बेसमेंट में आ गया और मीर के अंदर से ड्रैगन सोल निकालने लग गया। एंजल्स अपना काम खत्म करने के बाद मीर को ढूंढने निकलते हैं। ओकवी उनकी चलती वैन के सामने आ जाता है। उन्हें लगता है कि मीर उसके पास है। ओकवी उन्हें बताता है कि मीर की जान खतरे में है, उसे सामिन ले गया है। वो हेलमॉथ के पास जाकर मीर के अंदर से ड्रैगन सोल निकालेगा, जिससे उसे सारी ताकतें मिल जाएगी। तुम ही लोग ही हेलमॉथ को दोबारा से बंद कर सकते हो। मुझे अपने जख्मों को बढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तुम लोग मेरे लिए वो टाइम निकालो, इसके बाद मैं ये सब खुद संभाल लूंगा। ओकवी ने जो कुछ भी किया था इनडायरेक्टली वो उसकी भरपाई करना चाहता था। दूसरी तरफ सामिन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मीर के अंदर से निकला हुआ ड्रैगन सोल अपने अंदर डाल लिया, जिससे उसको पावर्स मिल जाती हैं और अब उसे रोक पाना मुश्किल हो गया था। सामिन ने उन 4 मरे हुए एंजल्स में से एक एंजल्स की कवर पर हाथ रखा और वो कवर टूट गई। वहीं सभी एंजल्स तायसान की बिल्डिंग में आ जाते हैं। यहाँ बहुत सी बुरी शक्तियाँ उनका इंतजार कर रही थी। अब शौक तो तब लगता है जब वो लोग अपने भाई बहनों को बुरी शक्तियों के बीच में खड़ा देखते हैं। उन्हीं 4 एंजल्स को सामिन ने कब्र से निकाल कर पोजेस कर लिया था। सब एंजल्स जानते हैं कि ये सामिन की चाल है, लेकिन इनसे लड़ना मुश्किल तो था ही। वो इन 4 एंजल्स को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन किसी तरह इन्हें रोकना तो पड़ेगा। मार्सुक ने अपनी तलवार से उन पर हमला किया। सब उनसे लड़ने लगे और तायसान की बिल्डिंग के बाहर हम ओकवी को देखते हैं। वो अपने जख्म भरने का इंतजार कर रहा था। उसके जख्म धीरे धीरे भर रहे थे। तायसान को बेसमेंट में जाने का रास्ता मिले, इसलिए वो रास्ता बनाने लगा। वो बहुत ही अच्छी फाइट कर रहा था सभी लोगों से। तायसान ने बेसमेंट में पहुंचते ही सामिन के सारे आदमियों को खत्म कर दिया। सामिन कहता है कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, मैं तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बना दूंगा। और जवाब में तायसान ने उसके एक और आदमी को मार दिया। जवाब मिलते ही सामिन अपनी काली शक्तियों से और भी ज्यादा डीमंस पैदा करने लग जाता है और ये लोग तायसान को घेर लेते हैं। हमें अब वही कहानी सुनाई जाती है जब गॉड ने 12 एंजल्स को शांति के लिए भेजा था। एक तरफ अच्छाई फैल रही थी तो दूसरी तरफ डार्कनेस पीछा कर रही थी। डार्कनेस अपनी ताकत से लोगों को बुरी शक्तियों में बदलने लग गया। एंजल्स उन बुरी शक्तियों से लड़ने लगे। ये देखकर डार्कनेस ने सामिन और ओकवी को अपनी तरफ कर लिया और फिर हेती को भी पोजेस कर लिया ताकि वो एंजल्स को हरा सके, लेकिन एंजल्स ने उसे ही हरा दिया था और फिर हेलमॉथ को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब इतने सालों बाद ये लड़ाई फिर से शुरू हो गई। सामिन के ज्यादा शक्तिशाली हो जाने से बुरी ताकत भी और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। तायसान को उन बुरी शक्तियों ने घेर लिया था। वो उनसे लड़ाई करने लग गया। इसी बीच सामिन को जब भी मौका मिला वो अपनी तलवार से तायसान को हिट करने लगा। सभी लोगों को हराने के बाद तायसान सामिन की तरफ मुड़ा और सामिन ने अपनी काली शक्ति से ऐसा वार किया कि तायसान वहीं पर बेहोश हो गया। और वहीं मीर ने अपने विजन में तायसान को ऐसे ही बेहोश होते हुए देखा था। वहाँ ऊपर बुरी शक्तियों को हराने के बाद सभी एंजल्स उन 4 एंजल्स से लड़ने में बिजी थे और बाहर सभी पोजेस लोग धीरे धीरे तायसान की बिल्डिंग को घेरने लग गए थे। और अब ओकवी के जख्म जैसे ही भर गए वो जल्दी से बेसमेंट तक पहुंच गया। सामिन जब मीर की तरफ बढ़ रहा था तो ओकवी ने आते ही उसे दीवार पर दे मारा। वो अपने परों से उन डीमंस को मार रहा था। सामिन अपनी तलवार निकाल कर उससे लड़ रहा था। वो कहता है कि मुझे रोकना बहुत ही मुश्किल है, मेरे पास हेती की पावर्स हैं और ड्रैगन सोल है। अब मैं इस दुनिया के सभी इंसानों को बुरी ताकतों में बदल दूंगा। वो कहता है कि अगर मीर ही तुम्हारा मकसद है तो मेरी इस दुनिया में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। उसने ओकवी पर ऐसा वार किया कि वो उठ ही नहीं पाया। सामिन अपने काले जादू से मीर को पोसेस करने लगा ताकि ओकवी को और तकलीफ पहुंचे। मार्सुक ने अपनी बेहतरीन तलवारबाजी से एक पोसेस एंजल को बेहोश कर दिया था। इसी बीच कांगजी और वोंगसुंग ने मिलकर एक और एंजल को बेहोश कर दिया था। वांगुल तीसरी पोसेस एंजल से लड़ रही थी जो उस पर हावी होने लगी। कांगजी उससे आकर लड़ी और उसे भी हरा दिया। अब चौथा एंजल हानु रह गया था जो बाकी सभी से ताकतवर है। अपनी इतनी बड़ी तलवार से वो किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा था। सभी एंजल्स एक साथ उससे लड़ने लगे, लेकिन तब भी वो सब पर भारी था। उसने वॉसियों को उठाकर फेंक दिया। उसे गहरी चोटें आ गई थी। ये देखते हुए वांगुल ने एक तीर वॉसियों को मारा। तीर लगते ही उसके जख्म भर गए। उसने अपने दोनों डंडों को मिलाकर एक डंडा बना दिया। उसने और डोनी ने मिलकर अब हानु पर हमला किया। तब जाकर के वो बेहोश हुआ। वहीं बेसमेंट में सामिन जैसे ही अपने काले जादू से मीर को पोसेस करने लगा,
बीच में तहसान आ गया। उसने सामिन का जादू मीर तक पहुंचने से रोका। अब सामिन तहसान को मारने आया क्योंकि जब तक वो जिंदा है सामिन मीर को पोसेस नहीं कर पाएगा। मीर को होश तो आ जाता है लेकिन ड्रैगन सोल ना होने की वजह से वो हिल नहीं पा रही थी। सामिन ने अब अपनी तलवार से तहसान पर वार किया लेकिन बीच में ओकवी आ गया। उसे चोट आ गई और मौका देखते ही उसने अपनी तलवार ओकवी के आर पार कर दी और उसके पर अपने हाथ में ले लिए। इतनी बेरहमी से उसके परों को उखाड़ कर फेंक दिया। ओकवी के मुंह से आखिरी शब्द मीर निकलता है, वो मर जाता है। मीर बस अपनी आंखों में आंसू लिए उसे ऐसे ही देखती रहती है। अब ओकवी की मौत से तहसान को ठेस पहुंच जाती है। वो उठकर सामिन को पंच करता है। सामिन हैरान हो जाता है कि उसकी पावर्स काफी ज्यादा लग रही है। अब लड़ते हुए हम देख पाते हैं तहसान के हाथ पर आग ब्लू हो रही थी। ऐसा पिछली बार तब हुआ था जब उसने हेती को हराया था, जब हेती ने अपनी ताकत से उन 4 एंजल्स को जान से मारा था। जब उसने हेती को एक पंच किया तो वो मारा गया और अब उसने सामिन को पंच किया तो वो दूर जाकर गिरा और अपनी काली शक्तियों के साथ वो जलकर राख हो गया। पीछे से ड्रैगन सोल दोबारा आकर के मीर के अंदर चली गई और मीर ओकवी का सर अपनी गोद में रखकर रोने लगी। बाकी एंजल्स भी बेसमेंट में आ गए और इसी तरह हेलमाउथ को दोबारा से बंद कर दिया गया और एक बार फिर से उन बुरी शक्तियों के साथ एंजल्स की पावर्स भी चली गई। और फिर अब काले बादल जैसे ही शहर के ऊपर से हट गए सभी पोजेस लोग ठीक हो गए। किसी को भी याद नहीं था कि आखिर उन्हें हुआ क्या था। सभी एंजल्स के लिए खुशी की बात ये थी कि उन 4 एंजल्स पर से भी सामिन का जादू हट गया और अब वो दोबारा जिंदा हो गए। बट उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो किसी नींद से जागे हैं। उनकी बॉडी में ऐसा दर्द था कि किसी ने बहुत पीटा हो। उन्हें जिंदा देखकर सभी एंजल्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हमें न्यूज में दिखाया गया कि काले बादलों के हटते ही सब कुछ नॉर्मल हो गया और वहीं किसी इंसान ने अनाथालय में गेट के बाहर अनाथ बच्चों के लिए कुछ पैसे छोड़े। ये काम तहसान का था और अब सभी एंजल्स अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गए। बाकी 4 एंजल्स ने टेक्नोलॉजी नई दुनिया को देखकर काफी हैरान थे। सारे एंजल्स बाकी एंजल्स की मदद कर रहे थे उन्हें इस दुनिया के बारे में बताते हुए। कांगजी बाकी 2 एंजल्स को शॉपिंग पर लेकर आई और छोटे कपड़े देखकर वो सोचने लगी कि इतने छोटे कपड़े तो कोई नहीं पहनता होगा और उन्हें सुनकर कांगजी मुस्कुरा रही थी। वहीं वॉक्स्योंग अब पुलिस की तैयारी कर रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि चीफ बनना तो उसके लिए कभी था ही नहीं और मारूक के नक्शे कदम पर चलते हुए वो अब एक डिटेक्टिव बनेगा। उसी तरफ तहसान ने सभी 12 एंजल्स के लिए 12 स्मार्टफोन लिए और सबको कुमसुक और मानबुक के नए रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट किया। सबने खाना खाते हुए बहुत इंजॉय किया और कुमसुक ने अपने पोते से सबको मिलवाया। इसी बीच मीर को ओकवी की याद आ जाती है। वो उसी जगह पर आई जहाँ पर ओकवी को कैद किया गया था। वहीं उसके पीछे एक काली शक्ति आ जाती है और दूसरी तरफ तहसान ने उसी काली शक्ति को देखा और वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। हमें उसकी आंखों में दिखाया गया कि ये डार्कनेस है जो अभी भी इस दुनिया में घूम रही है और हमें तहसान की बिल्डिंग दिखाई गई जो पूरी तहस नहस हो चुकी थी। जमीन पर पड़ा एंजल का लॉकेट चमक रहा था। इसका मतलब दुनिया में बुरी शक्तियाँ वापस आ गई। डार्कनेस बिल्डिंग की बेसमेंट में गए जहाँ पर ओकवी की लाश रखी थी। ओकवी का दिल चमकने लगा यानी वो जिंदा हो चुका है और सीजन 2 के हिंट के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।